ओम विश्वेशं माधवं धुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड त्रयोविंशोऽध्यायः अर्थात श्री काशी खंड का 23वां अध्याय, जिसमें लोक परिस्थिति वर्णनम और विष्णु का अभिषेकोत्सव यह वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं कि 23 के अध्याय महा श्री शिव कृपा निधान। लोक राज्य हरि को दियो उत्सव सहित विधान, उत्सव सहित विधान। तो श्री शिव शर्मा बोले भगवान ब्रह्मा जी से कि हे सत्यलोक स्वामिन, सर्व प्राणी प्रपितामह, सबके पर बाबा, विधे मैं कुछ निवेदन करने की इच्छा करता हूं, पर भयवश नहीं कहने बनता। सत्यलोकेश्वर विधे सर्वेषां प्रपितामह किंचित विज्ञप्त कामोस्मि न भयाद वक्त मुत्सहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विप्र, जो तुम पूछना चाहते हो, तुम्हारे मनोगत उस भाव को मैंने समझ लिया। तुम निर्वाण के विषय में पूछना चाहते हो, मोक्ष के विषय में पूछना चाहते हो, सो यही दोनों गण, पुण्यशील और सुशील, यही दोनों गण तुमसे कहेंगे। इन दोनों विष्णु गणों को यहां पर कुछ भी अगोचर नहीं है, यह सब जानते हैं। ब्रह्मांड मंडल में जो कुछ है उसे ये दोनों ही भली भांति से जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यह कहकर उन भगवान के गणादिकों का सत्कार किया और वे सब भी लोककर्ता ब्रह्मा को प्रणाम करके दृष्टांतःकरण होकर उपस्थित हुए। फिर अपने विमान पर चढ़कर वह बैकुंठ की ओर चले। बैकुंठ गमन काल में शिव शर्मा ने वहां पर फिर उन दोनों गणों से प्रश्न किया। तो शिव शर्मा बोला कि हम लोग कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर हम लोगों को चलना है। हे भद्र, आप लोगों से और भी एक बात की जिज्ञासा करता हूं, प्रीतिपूर्वक उसे भी कहिए। कांची, अवंती, द्वारवती, काशी, अयोध्या, मायापुरी और मथुरा, ये सातों ही पुरियां मुक्तिदायिनी हैं। तन्मध्य अन्य 6 पुरियों को छोड़कर काशी ही में मुक्ति को विश्वस्रष्टा ने प्रतिष्ठित कही है। तो क्या अभी भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है? आप लोग प्रसन्नता पूर्वक इन सब बातों का यथार्थ उत्तर मेरे आगे कहें। तो दोनों गणों ने शिव शर्मा की यह बात सुनकर आदर के साथ कहा। दोनों गण बोले कि हे अनघ, तुमने जो प्रश्न किया उसका ठीक ठीक यथार्थ उत्तर देते हैं। हम लोगों को विष्णु के प्रसाद से भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ ज्ञात है। हे विप्र, चंद्र और सूर्य के किरण जहां तक प्रकाश पहुंचाते हैं, वहां तक समुद्र, पर्वत और वनों सहित भूलोक कहा जाता है। कि चंद्र और सूर्य के किरण जहां तक प्रकाश पहुंचाते हैं, वहां तक समुद्र, पर्वत और वनों सहित भूलोक कहा जाता है। और उसके ऊपर आकाश मंडल भी वैसे ही विस्तृत है। भूमि से सूर्य नियुत योजन ऊंचे स्थित हैं। पृथ्वी से 4 लाख कोस ऊंचे सूर्य टिके हैं। और सूर्य के निकट से लक्ष्य योजन के ऊपर चंद्रमा दिखलाई पड़ते हैं। 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा दिखता है। और चंद्रमा से लाख योजन ऊंचे नक्षत्रों का मंडल है। वहां से 2 लाख योजन के अनंतर बुध है।
बुध से भी 2 ही लाख योजन पर शुक्र और फिर शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। बृहस्पति मंगल से 20 लाख के दूरी पर हैं और बृहस्पति से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शनैश्चर हैं। शनि से 1 लाख के ऊर्ध्व सप्तर्षि मंडल हैं और सप्तर्षियों से फिर 1 लाख पर ध्रुव स्थित हैं। धरणी मंडल में जो कुछ पैरों से चलने योग्य समुद्र, द्वीप, पर्वत और कानन सहित स्थान है वह सब भूलोक नाम से विख्यात है। पादगम्यम हियत किंचित वस्ति धरणी तले तद्भूर्लोक इति ख्यातः साधिद्वीपाद्रिकान नाम। भूलोक से लेकर सूर्य पर्यंत भूअरलोक और सूर्य से ध्रुव तक स्वर्लोक कहा जाता है। हे विप्र, भूमि से 1 कोटि, भूमि से 1 करोड़ योजन के ऊपरी महरलोक है और फिर उसके ऊपर 10 करोड़ योजन जनलोक को जानने योग्य है। ऐसा जनलोकों ने कहा है। पृथ्वी से 4 करोड़ योजन प्रमाण पर तपोलोक है और 8 करोड़ योजन के ऊपर सत्यलोक स्थित है और सत्यलोक से परे वैकुंठ लोक है जो पृथ्वी से 16 करोड़ योजन प्रमाण कहा गया है, जहां पर सबके अभयदाता साक्षात कमलापति विराजमान है। वहां से 16 गुण के ऊंचाई पर महादेव का स्थान कैलाश अवस्थित है, जिस कैलाश पर सर्वस्वरूप सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव, पार्वती, गणेश, स्वामी कार्तिक, नंदी आदि के सहित निवास करते हैं। यह दृश्यमान समस्त प्रपंच उनका खेलवाड़ है। वे अपनी लीला से मूर्ति धारण करते हैं। वे ही विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और यह जगत उन्हीं का आज्ञाकारी है। पार्वत्या सहित शंभुर गजास्य स्कंद नंदि भी यत्र तिष्ठति विश्वेशः सकलः सपरः स्मृतः। यह दृश्यमान समस्त प्रपंच उनका खेलवाड़ है। अपनी लीला से मूर्ति धारण करते हैं। वे ही विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और यह जगत उन्हीं की आज्ञाकारी है। तस्य देवस्य खेलोयम स्वलीला मूर्तिधारिणः स विश्वेश इति ख्यातस् तस्याज्ञाकृतिदं जगत। वही सब किसी के शास्ता हैं, उनका शासक कोई नहीं है। यह स्वयं भूतों के सृष्टि पालन और प्रलय करते हैं। अकेले वे ही सर्वज्ञ हैं, उनकी चेष्टा स्वेच्छाधीन रहती है। उनका प्रवर्तक और निवर्तक कोई भी नहीं है। जो वेद विहित अमूर्त और समूर्त पर ब्रह्म है वह वे ही हैं। जो सर्वव्यापी, सब में व्याप्त रहने वाले, सनातन नित्य सत्य स्वरूप और द्वैत रहित हैं, वह भी वे ही हैं। वही महदादि कारणों से जो प्रधान हैं, वे उससे भी परे हैं, जिसे समस्त श्रुतियां ब्रह्म रूप आनंद कहती हैं, जिसे न तो सब वेद, न विष्णु, न ब्रह्मा ही जानते हैं। जानने में असमर्थ होकर जहां से वाणी मन के सहित लौट पड़ती है, जो स्वयं वेदनीय, परम ज्योति, सर्वांतःकरण निवासी, योगी गणगम्य, अनाख्येय और प्रमाणों से एक ही गोचर होते हैं। जो अनेक रूप होकर भी रूप रहित, सर्वव्यापक होने पर भी किसी के गोचर नहीं है। स्वयं अनंत होने पर औरों के अंतक मूर्ति एवं सर्वज्ञाता होकर भी कर्म वर्जित हैं। उनका ईश्वर रूप ऐसा है कि खंड चंद्र अवतंस, तमाल के तुल्य श्यामल गल, कपाल में तृतीय लोचन विस्फुरित, शरीर में वामार्ध भाग नारी रूप से शोभित, शेष भगवान उनके अंगद, विजायठ भुजबंध, गंगा तरंग के सत्संग से सदैव निर्धौत जटाटट, सर्वांग अनंग भस्म समूह से पूजितोज्ज्वल, विचित्र गात्र महाव्याल भूषणों से विभूषित, महावृषभरतगामी अज गव पिनाक नामक धनुर्धारी, गजासुर के चर्म का ओढ़ना दुपट्टा ओढ़े, पंचमुख, शुभमय, महामृत्युंजय, महाबल प्रमथ गण से वेष्टित, शरणागतों के त्राणकर्ता,
प्रणत जनों के मोक्षदाता, मनोरथ पथातीत, वर प्रदान परायण सदा विराजमान है। नाना रूपोप्य रूपो यः सर्वगोपी न गोचरः, अनंतोप्यंतकवपुः सर्ववित्कर्म वर्जितः। तस्येदमैश्वरं रूपं खंडचंद्रावतंसकं, तमालश्यामलगलं स्फुरद्भालविलोचनं, लसद्वामार्धनारीकं कृतशेषशुभांगदं, गंगा तरंग सत्संग सदा धौत जटातटम। स्मरांगजरजः कुंज पूजिता वयोज्वलम, विचित्रगात्र विधृत महाव्याल विभूषणम, महोक्षस्यंडनगमं विरुता जगमायुधम, गजाजिनोत्तरा संगम, दशार्धवदनम शुभम। उत्त्रासित महामृत्यु महाबलगणाव्रतम, शरणार्थकृतत्राणम नत निर्वाण कारणम, मनोरथ पथातीतम वरदान परायणम। हे द्विज, तत्व स्वरूप रूपातीत उस ईश्वर का सगुण और निर्गुण रुद्र रूप सर्व विश्वव्यापी हो रहा है। निराकार होने पर भी साकार वे ही शिव मुक्ति और मुक्ति के भी कारण हैं। शिव से पृथक अन्य कोई भी मोक्षदाता नहीं है। उस निर्गुण ईश्वर ने जैसे इस दृश्य अदृश्य चराचर विश्व को पार्वतीपति सगुण ईश्वर के अधीन रखा है, वैसे ही उमापति भगवान इस समस्त जगत को विष्णु के अधीन कर कर हे विप्रो आप स्वच्छंद लीला से क्रीड़ा करते रहते हैं। जैसे ही शिव हैं तैसे ही विष्णु हैं, और जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव हैं। शिव विष्णु में तनिक भी भेद नहीं है। यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवा, अंतरम शिव विष्णुश्च मना गपि न विद्यते। पुरा काल में महादेव ने ब्रह्मादिक समस्त देवता गणों को विद्याधर, उरग, सिद्ध, गंधर्व, चारण प्रभृति को बुलाकर अपने सिंहासन के समान सुंदर सिंहासन बनवाए। उस पर विष्णु को बैठाए। अब मनोहर अति रम्य कोटिशला का तिल्ली युक्त विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पांडुर वर्ण रत्नमय दंड समन्वित बड़ी बड़ी मूर्तियों की लटकती हुई झालरों से शोभित ऊपर के भाग में विचित्र कलश से विराजमान सहस्र योजन विस्तृत सर्वरत्नमय सर्वोत्तम पट्ट सूत्रमय चामरों से परिष्कृत छत्र का निर्माण कराया। राज्याभिषेक योग्य सर्वौषधादि द्रव्यों के द्वारा युक्त पंचकुंभ स्थित सरसों अक्षत और दूर्वा मिश्रित प्रत्यक्ष तीर्थ के जलों से तथा स्वयं उपस्थित वेद मंत्रों से देवता, ऋषि, सिद्ध और नागों की 16 मंगल हस्ता कन्याओं को लाकर वीणा, मृदंग, शंख, भेरी, डमरू, डिमडिम, डुग्गी, झांझ, आनक और कांस्य ताल आदि बाजन एवं ललित गान और वेद के महाध्वनि से आकाश अंगन के परिपूर्ण हो जाने पर तारा बल एवं चंद्र बल समन्वित शुभ तिथि शुभ लग्न में क्षण में आबद्ध मुकुट रमणीय वेश कृत कौतुक मंगल पार्थिव रचित श्रृंगार शोभा भई लक्ष्मी संयुक्त विष्णुदेव को ब्रह्मांड मंडप पर स्वयं अभिषेक करके अनन्य भोग्य योग्य अपना समस्त ऐश्वर्य दे दिया। अनंतर महेश्वर ने प्रमथों के साथ शारंग पाणी की स्तुति की और लोककर्ता ब्रह्मा से यह वचन कहा कि यह विष्णु मेरे भी वंदनीय हैं, तुम इनको प्रणाम करो। तो रुद्र ने ऐसा कहकर गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तब तो समस्त गणेश्वर ब्रह्मा, देवता गण, सनकादि योगी वृंद, सिद्ध देवर्षि समूह, विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, राक्ष, अप्सरो गण, गुह्यक, चारण, शेष, वासुकी, तक्षक प्रभृति नाग, पक्षिगण एवं किन्नरादिक सभी स्थावर जंगम जय जय और नमोस्तु नमोस्तु कहने लगे। तदंतर परम प्रकाशक महादेव ने उस बेला देवताओं की सभा में इस रम्य महाशब्दों से
श्री विष्णु की पूजा की। तुम ही सर्वभूतों के कर्ता, पालयिता और संहर्ता हो, और तुम ही समस्त जगत के पूजनीय एवं जगदीश्वर हो। तम कर्ता सर्वभूतानां पाता हर्ता त्वमेव च, त्वमेव जगतां पूज्यस त्वमेव जगदीश्वर। दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणां, अजेयस्तंच संग्रामे ममापि ही भविष्यसि। तुम ही धर्मार्थ काम के दाता और अन्यायकारियों के शास्ता हो, एवं संग्राम में तो तुम मेरे भी अजेय होगे। उत्तम इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है विष्णु, मेरे द्वारा प्रापित इन तीनों शक्तियों को ग्रहण करो। हरे, जो तुम्हारे द्वेष्टा होंगे उनका मैं यत्न पूर्वक अवश्य ही शासन करूंगा, और तुम्हारे भक्तों को मैं उत्तम मोक्ष दूंगा। सुरासुरों से दुष्परिहार्य इस माया लोक को भी लो, जिसके मोह पाश में बंधकर विश्व कुछ भी नहीं जान सकेगा। मेरे वाम बाहु, मेरे बाएं हाथ तुम हो, और दक्षिण बाहु यह ब्रह्मा है, और तुम इस ब्रह्मा के भी पालक एवं जनक होगे। इस प्रकार से स्वयं हरि को वैकुंठ का ऐश्वर्य देकर कैलाश पर स्वेच्छानुरूप प्रमथ गण के साथ उमापति भगवान हर क्रीड़ा करते रहते हैं। वैकुंठ ऐश्वर्य मासाद्य हरेर्थन हर स्वयं, कैलासे प्रमथै सार्ध स्वैरम क्रीड्यत उमापति। तभी से शारंग धनवा गदाधर दानवों के अंतकर्ता विष्णुदेव अखिल त्रैलोक्य राज्य का शासन कर रहे हैं। हे विप्र, यह तो तुमसे समग्र लोगों की परिस्थिति वर्णन की। अब तुम्हारे मुक्ति के कारण को कहते हैं। शिव शर्मन, जो कोई इस उत्कृष्ट उपाख्यान को मन लगाकर सुने, वह स्वर्गलोक में जाकर फिर काशी में मुक्ति पावे। यज्ञ, उत्सव, विवाह, सब मंगल कार्य, राज्याभिषेक की बेला, देवस्थापन कर्म, सर्वाधिकार दान और नए गृह के प्रवेश इत्यादि में उन कार्यों के सिद्ध्यर्थ सयत्न इसे पढ़े। इसके पाठ से अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान, रोगी निरोगी और बद्ध बंधन से मुक्त हो जाता है। अपुत्रो लभते पुत्र मधनो धनवान भवेत्, व्याधितो मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बंधनात्। तएव मंगलार्थी जन यत्न पूर्वक सदा इसे जपे। याख्यान अमंगल शमन और हरिहर का प्यारा है। हर हरि को प्रतिनिधि कियो, दीन हूँ सब कुछ काजो। आप रमत स्वच्छंद है, उमा सहित महाराज, उमा सहित महाराज। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम विष्णु अभिषेकोत्सव वर्णनम। श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। इस प्रकार से श्री काशी खंड का यह 23वां बहुत सुंदर अध्याय हरि और हर के सानिध्य को प्राप्त कराने वाला, शिव और विष्णु की कृपा बरसाने वाला, और इस अध्याय को सुनने मात्र से, पाठ करने मात्र से अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान, रोगी निरोगी और बद्ध बंधन से मुक्त हो जाता है। अतएव मंगलार्थी जन यत्न पूर्वक सदा इसे जपें। यह आख्यान मंगल शमन और हरिहर का प्यारा है। औषधि और मंत्र यह विश्वास के साथ जपने और सेवन करने से सिद्ध होते हैं। अतः जिस भाग्यशाली हरिहर के भक्त को इस पर विश्वास होगा, उसके यह सभी कार्य सिद्ध होंगे। यह काशी खंड भगवान विश्वनाथ की अनुग्रह से, उनकी अनुकंपा से श्री काशी जी में चल रहा है। इसको सभी भक्त, सभी चैतन्य सनातनी श्रवण करें और शिव और विष्णु का कीर्तन करें। अगले 24वें अध्याय में शिव शर्मा जी का
परम पद लाभ शिव शर्म निर्वाण प्राप्त वर्णनम, ऐसा वर्णन है। तो अगले 24वें अध्याय को भगवान शिव की कृपा से अवश्य श्रवण करिए। तब तक के लिए भगवान शंभु का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।